राधे राधे दोस्तों। आज हम एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि अमोघ लीला प्रभु द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो कुछ कहा गया उसकी समीक्षा करने जा रहे हैं। यह समीक्षा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अमोघ लीला प्रभु जो कि इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए हैं और श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में अपना वक्तव्य दिया है जिन्होंने भारत की ख्याति को देश विदेशों तक पहुंचाई थी। इतना ही नहीं, उनका बौद्धिक और ज्ञान का स्तर बहुत ही उच्च कक्षा का था। तो आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए, उन्होंने स्वामी जी के विषय में जो कहा कि मांस मदिरा का सेवन करने वाला भगवान और महापुरुष नहीं हो सकता, तो इस विषय में उन्होंने देखिए कोई गलत बात नहीं कही है। मांस और मदिरा का सेवन करना शास्त्रों में नरकगामी बताया गया है और इसको कोई भी समर्थन नहीं दे सकता। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कभी इस कार्यों के लिए अपने आप को कभी भी समर्थित नहीं किया है, क्योंकि उनकी पुस्तकों में स्वयं उन्होंने लिखा है कि वह स्वयं इन चीज़ों को छोड़ना चाहते थे। मांस का भक्षण करना वह छोड़ना चाहते थे, लेकिन किसी कारणोंवश वह ये नहीं कर पाए। तो उन्होंने भी कभी भी इसको उचित नहीं ठहराया और हम भी यह उचित नहीं मानते, कोई भी नहीं मान सकता कि मांस मदिरा का सेवन करना किसी भी तरह से शास्त्रोक्त है। यह बिल्कुल गलत है और यह नहीं होना चाहिए। और स्वामी जी ने भी यह बात को स्वीकार किया है, अपनी बहुत सी पुस्तकों में भी इसके लिए अपना वक्तव्य दिया है। परंतु इस विषय से हटकर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जिससे आपको यह टॉपिक और भी अधिक अच्छे से क्लियर हो सकता है। हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत सी ऐसी कथाएं कहानियाँ हमारे पास हैं जिसके अंदर यह बताया गया है कि वेदों मंत्रों का उच्चारण करने वाले महापंडित भगवान को नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन अपने भोलेपन के कारण, प्रभु में भक्ति के कारण और अपने समर्पण के कारण मांस तोलने वाले भी अतिशीघ्र भगवान को प्राप्त कर गए। भगवान ने प्रसन्न होकर उन पे अपनी कृपा करी और उन्हें सब सांसारिक मोह बंधनों से मुक्त करके अपने परम धाम को ले गए। तो यहाँ पर जो विवाद हुआ है उसके विषय में भी आप ऐसा ही जानिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति, कोई महापुरुष या कोई भगवान अपने देश देशांतर में प्रकट होता है, अवतार लेता है, तो उन्हीं के कुछ नियमों का पालन करता है। उसके हिसाब से हमें उनके पूरे जीवन को जज नहीं करना चाहिए कि उनका पूरा जीवन ही ऐसा रहा होगा। जबकि जो नियमों का पालन करने वाले लोग होते हैं, अक्सर उनमें यह ज्ञानाभिमान देखा गया है और ऐसा देखा गया है कि वह उन चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, या यूँ कहें कि एक सूक्ष्म अहंकार उनमें पैदा हो जाता है जिससे वह ऐसा कुछ कर बैठते हैं। मैं यहाँ यह नहीं कहना चाहूँगा कि अमोघ लीला प्रभु जी द्वारा जो कुछ भी कहा गया है, उनके द्वारा जिस शैली में कहा गया है, वह उनके अनुयायियों और भक्तों में रोष पैदा करता है निश्चय ही। इसीलिए ही शायद उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा है कि हाँ, उनसे मिस्टेक हुई है और उनका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने 1 महीने के लिए एकांतवास भी लिया है। तो भक्तों का जो जीवन चरित्र है वह किसी 1 या 2 पहलू को पकड़ करके नहीं देखना चाहिए। हाँ, जो गलत है वह तो गलत ही रहेगा। स्वामी जी के अनुयायी भी यह नहीं मान रहे हैं कि मांस मदिरा का सेवन करना किसी भी प्रकार से उचित है। इसलिए महापुरुष और भगवान के जो कार्य होते हैं वह अनुकरणीय नहीं होते, उनकी शिक्षाएं अनुकरणीय होती हैं। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों की भावनाएं किसी भी प्रकार से हमारे कारण तो विशेषकर आहत ना हो। जिस गुरु ने जो साधना पद्धति बताई है, आप उसके ऊपर बस चलते रहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रत्येक गुरु की जो साधना पद्धति है वह अलग अलग है। जो जिस क्लास का महापुरुष होता है वह अपने अनुयायी को उसी प्रकार की शिक्षा देता है और हमें उसी के अनुसार चलना चाहिए। परंतु इसमें दूसरे के पक्ष को
दूसरे के जो विश्वास को खंडित नहीं करना चाहिए। उसकी जो प्रकृति है उसके हिसाब से वह अपनी पद्धति से कर रहा है, हम अपनी पद्धति से चलेंगे। यही कहना चाहूँगा। अगर आपको इस विषय को पर आपको यह लगा कि कुछ इसके अंदर डाउट दूर हुए हैं तो आप कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। राधे राधे।